नमस्कार किसान भाइयों। बहुत से किसानों के मेरे पास कॉल्स भी आ रहे थे और उनके कमेंट भी आ रहे थे कि उनकी जो अश्वगंधा की फसल है उसमें अमरबेल बहुत हो रही है, तो वो अमरबेल से अपनी फसल को बचाने के लिए वो क्या करे। क्योंकि जो अमरबेल है एक ऐसी खरपतवार है जिससे निपटना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में किसानों के लिए जो अमरबेल है वो एक बड़ा सरदर्द बन जाती है। हालांकि किसान भाई, अमरबेल की समस्या के बारे में पूरी जानकारी मुझे भी नहीं थी कि मैं आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी दे देता। लेकिन किसान भाई, आप लोगों की समस्याओं को लेकर मैं बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ, बहुत ही ज़्यादा गंभीर रहता हूँ। और इसी बात को ध्यान में रख कर के आप लोगों के सामने कोई भी समस्या ना आए और आप लोगों ने अगर किसी समस्या के बारे में मुझे पूछा है तो मैं आप लोगों को एक संतोषजनक जवाब दे सकूँ। तो किसान भाई, मैंने उन किसान भाई से एक अपने खेत का एक वीडियो बनवाया और उस वीडियो को लेकर मैंने जो भारतीय कृषि अनुसंधान जो कि राजस्थान के जोधपुर में स्थित है उनके कृषि अधिकारियों से बात की, और जो रिलायंस फाउंडेशन के कृषि अधिकारी उनसे बात की, और जो किसान कॉल सेंटर जो कि जयपुर में स्थित है उनके कृषि अधिकारियों से मैंने बातचीत की। और जो बहुत से किसान भाई हैं जो लगातार 15-20 साल से इसकी खेती करते आ रहे हैं और उनको एक अच्छा अनुभव है अश्वगंधा की खेती का, उनसे भी मैंने काफ़ी देर तक बात की और काफ़ी हद तक मैंने अमरवेल की जो समस्या है उसके बारे में जाना, उनसे सलाह ली और बहुत कुछ उनसे मैंने जाना, जो कि आगे मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बताने वाला हूँ कि उन्होंने मुझे क्या सलाह दी, क्या क्या मुझे तरीके बताए। उन्होंने बहुत ही अच्छे मुझे तरीके बताए कि अमरवेल से निपटने के, और उनका इसका कारण भी मुझे बताया कि किस कारण से ये जो अमरवेल है वो आपके खेत में आ जाती है। तो सब कुछ किसान भाई आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ, तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिए और आप मेरी बातों को एक एक बात को ध्यान से ज़रूर सुने। और साथ ही किसान भाई, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब मैं आप लोगों के लिए इतना समय निकाल रहा हूँ, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपकी समस्या के प्रति इतना गंभीर हूँ और आपकी एक समस्या को लेकर मैं 3-4 घंटे आपकी एक समस्या के लिए मैं निकाल रहा हूँ और आपको उसका समाधान भी मैं बता रहा हूँ, तो किसान भाई आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करें, मेरा मोटिवेशन करें, मेरा मनोबल बढ़ाए और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें। साथ ही किसान भाई, आप लोग मेरे चैनल को जो बेल आइकन का बटन है उसको दबाकर नोटिफिकेशन चालू कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई जानकारी अपलोड करूँ तुरंत आपके पास पहुँचे। क्योंकि अगर आप लोगों को समय पर कोई जानकारी नहीं मिली और आप उस जानकारी को पाकर अपनी फसल का बचाव नहीं कर सके, अपनी फसल को नहीं बचा सके, तो फिर उस जानकारी मेरे देने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो आप लोग नोटिफिकेशन ज़रूर चालू रखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आप लोगों को ऐसी ही जानकारी आगे भी मिलती है। क्योंकि जो भी मैं वीडियो बनाता हूँ वो आप लोगों की समस्याओं को ही ध्यान में रखकर मैं वीडियो बनाता हूँ, और मेरा हर वीडियो आप लोगों के लिए किसी न किसी तरीके से आप किसी भी किसान भाई के लिए किसी न किसी तरीके से बहुत ही वो वीडियो उपयोगी साबित हो सकता है। तो आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब रखें। तो किसान भाई, अब शुरू करते हैं कि जो अमरबेल है वो आपके खेत में प्रवेश कहाँ से करती है। पहला पॉइंट आप लोगों को बता देता हूँ मैं कि जो अमरबेल का जो पौधा है वो आपके खेत में आता कहाँ से है। तो किसान भाई, जो अमरबेल है वो पौधा आपके खेत में कहाँ से आता है, इसका जवाब मैं बताता हूँ कि अमरबेल आपका जो बीज है उसके द्वारा आपके खेत में प्रवेश करता है। क्योंकि जो अमरबेल है उसका छोटा सा बीज होता है, पीले कलर का बीज होता है, उसके द्वारा वो अमरबेल आपके खेत में प्रवेश कर जाती है। और अमरबेल एक ऐसी खरपतवार है, इसका बीज अगर आपके खेत में गिर गया तो 20 से 25 साल तक भी इसका बीज आपके खेत में पड़ा रह सकता है। और जैसे ही उस बीज को उचित तापमान, वातावरण और मौसम अनुकूल मिल जाता है, वो फिर से पुनर्जीवित हो जाता है और उस बीज का अंकुरण हो जाता है। तो इस तरीके से आपके खेत में अमरबेल फैलती है। तो अमरबेल फैलने का सबसे बड़ा कारण यही है कि जो आपने बीज लिया है, बीज खरीदा है या फिर आपने कहीं से भी बीज आपने लिया है, वो बीज में अमरबेल का बीज हो सकता है। क्योंकि जो अमरबेल है उसका बीज बहुत ही छोटा होता है, आप लोगों को दिखाई भी नहीं देता, तो उसकी वजह से आपके खेत में अमरबेल आ सकती है। और दूसरा इसका एक भी कारण हो सकता है कि जो आपके जो गोबर की खाद का ढेर है उसमें आप लोगों ने जो अमरबेल का वेस्ट है या फिर किसी दूसरे लोगों ने अमरबेल का जो वेस्ट है वो उसमें डाल दिया हो, उसका बीज उसमें आ गया हो, तो उस कारण से भी ये अमरबेल आपके खेत में गोबर की खाद की वजह से आ सकती है। और तीसरा कारण यह हो सकता है कि अगर आपके आसपास में किसी झाड़ी या फिर किसी दूसरे पेड़ पौधों पर अमरबेल लगी हुई है और हवा या किसी दूसरी जरिए से उसका जो बीज है वो आपके खेत में गिर जाता है, उसकी वजह से भी अमरबेल आपके खेत में आ सकती है।
तो ये तो हो गई किसान भाई इसके कारण। अब मैं बता देता हूँ कि आपके खेत में अमरबेल ना हो इसके लिए आप क्या करें। तो आप लोग सबसे पहले तो आप लोग जो आप बीज इस्तेमाल कर रहे हो अपनी खेती के लिए, अपनी किसी भी फसल के लिए जो बीज इस्तेमाल कर रहे हो वो प्रमाणित बीज ही इस्तेमाल करें, ना कि आप किसी भी दुकानदार से बीज खरीद लो और वही बीज आप अपने खेत में डाल दो, क्योंकि उस बीज को अपने खेत में डालने से आप लोगों को बहुत ही बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और दूसरा बचाव इसका कि किसान भाई आप जो भी गोबर की खाद यूज़ कर रहे हो, अगर आप गोबर की खाद यूज़ नहीं करके अगर आप वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हो, क्योंकि गोबर की खाद से कई गुना शक्ति वर्मी कंपोस्ट में होती है। जहाँ आप 5 ट्रॉली गोबर की खाद इस्तेमाल कर रहे हो वहाँ आपका 1 ट्रॉली में ही काम हो जाएगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके आप वर्मी कंपोस्ट का ही प्रयोग करें अपनी खेती के लिए। और तीसरा किसान भाई इसके बचाव के लिए आप किसी भी फसल का अगर बीज आप अपने खेत में डालते हो तो बीज को अपने खेत में डालने से पहले उसे उपचारित ज़रूर करें। अब जो अश्वगंधा का बीज है उसको उपचारित करने का मैं एक तरीका बता देता हूँ, दवाई का नाम भी बता देता हूँ आपको किस तरीके से उसको उपचारित करना है। तो डाइथिन M45 के नाम से एक दवाई मिल जाती है आपको खाद बीज की दुकान पर, वो दवाई मिल जाएगी। 3 से 4 ग्राम की मात्रा आपको हर 1 किलो बीज को उपचारित करने के में इस्तेमाल करनी है। आपको थोड़ा सा गोमूत्र लेना है और थोड़ा सा गोमूत्र उस बीज में छिड़क देना है और 3-4 ग्राम डाइथिन M45 की मात्रा लेकर उस बीज में अच्छे से मिला देनी है और 2 घंटे के लिए उसको सूखने के लिए छोड़ देना है छाया में। उसके बाद ही आपको बीज खेत में डालना है। बिना उपचारित करे किसी भी फसल का बीज आपको अपने खेत में नहीं डालना है, नहीं तो आपको बहुत ही बड़ी समस्या में आप फंस जाओगे। और एक बात किसान भाई, आप लोगों जैसे कि अश्वगंधा जैसी फसल को आप बिना जानकारी के कभी भी ना करें। पूरी इसके बारे में आप जानकारी जुटा करिए, अश्वगंधा जैसी औषधि फसल की आप खेती करें। अब किसान भाई ये जो मैंने बातें बताई ये तो हो गई आपकी पहले की तैयारी कि आप लोगों को यह तैयारी करनी थी। और अब मान लो आप लोगों ने ये इस तरीके की आपने तैयारी नहीं की और आपने गलती कर दी। आप लोगों को पूरा नॉलेज भी नहीं था, इसके बारे में जानकारी भी नहीं थी। और अब आपकी जो अश्वगंधा की फसल है या फिर कोई भी फसल है उसमें अमरबेल हो चुकी है, तो अब आप लोग किस तरीके से इसे निपट सकते हैं। तो किसान भाइयों, अगर आपकी जो अश्वगंधा की फसल है या फिर किसी भी तरह की आपकी फसल है, अगर उसमें थोड़ी थोड़ी ही अमरबेल हुई है तो आप लोग अमरबेल है उसमें 1 महीने के बाद में उसके ऊपर फल और फूल आने लग जाते हैं। तो आप लोग जब तक कि उसके ऊपर फल फूल आए उससे पहले ही आप अमरबेल को अपने खेत से निकाल ले। अगर थोड़ी थोड़ी दूर में ही है, कहीं कहीं अमरबेल है, तो आप उसके ऊपर फल फूल आने से पहले उस अमरबेल को निकाल कर कहीं एक जगह गड्ढा खोद कर उस गड्ढे में उसको गाड़ दे। और किसान भाई, अगर आपकी पूरी फसल में अगर अमरबेल फैल चुकी है तो उससे बचने का आपके पास में कोई तरीका नहीं है। अगर उससे आपको बचना है, अपने दूसरी खेती को बचाना है, तो आप लोग जो आपकी फसल है उसको कल्टीवेटर उसके ऊपर आप चला दीजिए और पूरी फसल को ही नष्ट कर दीजिए, ताकि उसके साथ ही अमरबेल भी आपकी नष्ट हो जाएगी। हालांकि आप लोगों को नुकसान बहुत इसमें लग जाएगा, लेकिन इससे बचने का और दूसरा तरीका नहीं है। हाँ, इसकी दवाई भी आती है, खरपतवारनाशी भी आती है, लेकिन उसके साथ साथ आपकी फसल भी नष्ट हो जाएगी और आपकी जो ज़मीन है उसके ऊपर भी बहुत उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि जो अमरबेल है वो बहुत ही एक गंभीर खरपतवार है और इसे नष्ट करने के लिए हम अगर खरपतवारनाशी का इस्तेमाल करेंगे तो अपनी फसल तो उससे नष्ट हो ही जाएगी, साथ में जो आपकी ज़मीन है उसके ऊपर भी उसका बहुत ही गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है। अब दूसरे साल आपकी फसल में अमरबेल ना हो इसके लिए आप लोग क्या करें, ये भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। आप लोग जिस खेत में आपके अमरबेल इस साल है उस खेत में आप जो धान वाली फसलें हैं, जैसे गेहूँ है, मक्का है, जौ है, चावल है, जो धान वाली फसलें हैं, जो चारे से संबंधित फसलें हैं, इस तरह की फसलों की आप खेती करें। अश्वगंधा जैसी फसल की आप खेती ना करें, अश्वगंधा है या सोयाबीन है, इस तरह की फसलों की आप उस ज़मीन पर खेती ना करें। और जो धान वाली फसलें हैं, चारे से संबंधित जो फसलें, उस फसलों की खेती करेंगे तो जो अमरबेल का जो पौधा है इन फसलों में ग्रोथ नहीं कर सकता। हालांकि वो उस पौधे का, अमरबेल के पौधे का जर्मिनेशन होगा, लेकिन 7-8 दिन के अंदर ही उसका जर्मिनेशन होकर वो पौधा जल जाएगा। इस तरह से लगातार आप अगर 3-4 साल अपने खेत में इस तरह का फसल चक्कर रखकर अगर फसल करेंगे कि एक बार आपने जौ लगा लिया, एक साल उसमें गेहूँ लगा लिया, एक साल उसमें चावल लगा लिया, या कुछ दूसरी फसल लगा ली, धान वाली फसल, चारे से संबंधित जो फसलें रहती है गेहूँ टाइप की, ऐसी अगर फसलें लगाओगे तो जो अमरबेल का पौधा जर्मिनेशन हो के धीरे धीरे आपके खेत में पूरा नष्ट
हो जाएगा। यही तरीका है किसान भाई अमरबेल से अपने खेत को बचाने का। तो किसान भाई वीडियो भी बहुत लंबा हो चुका है, तो आप लोगों को मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक अमरबेल के बारे में जानकारी मिल ही चुकी होगी। और फिर भी आप लोगों के मन में कोई सवाल हो, इसके अलावा भी कोई आप लोगों के मन में कोई भी अगर सवाल हो तो आप मुझे कॉल करके पूछ सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो। और किसान भाई आप लोगों के सामने कोई भी समस्या अगर आए, अश्वगंधा हो या फिर किसी भी औषधीय फसल हो या फिर कोई भी फसल हो, उसमें आप लोगों के सामने कोई भी फसल आए, कोई भी समस्या अगर आप लोगों के सामने आए तो आप लोग मुझे जल्द से जल्द ज़रूर बताएं, ताकि मैं आप लोगों की समस्या का समय पर निपटारा कर सकूं और एक सही समाधान आप लोगों के सामने ला सकूं। तो किसान भाई वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।